मैं तो उसी टीम में रहूंगा जिसमें मेरा चैंप है ना? कम ऑन चैंप, ये गो। आहा, दिस साइड। मैं युवराज की टीम में रहूंगी। और मैं भी। यस यस। माँ जी, ये मंगलसूत्र सुहानी को दे दीजिए। लता, हम तो विधवा हैं, हम इसे छू भी नहीं सकते, तुम खुद ही दे दो। जी। सुहानी, बेटा यहाँ आओ। शरद, युवराज, बेटा यहाँ आओ। जी। अपना हाथ दो। ये सुहानी के नाम का मंगलसूत्र है। सुहानी, बेटा ये सिंदूर और मंगलसूत्र डब्बे में रख के माता के चरणों में रख देना। इसके बाद सुहानी ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहन सकती है। माँ जी, ये मंगलसूत्र सुहानी को दे दीजिए। हम तो विधवा हैं, हम इसे छू भी नहीं सकते। समा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो। युवान की डिमांड थी, पूरी तो करनी थी। नहीं ना सुहानी, तुमने सही कहा था। सबसे पहले हम दोस्त थे, अब इस सब के चक्कर में उसे तो खराब नहीं कर सकते ना। तो बच्चों, इस बोरिंग सी रस्म को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? एक कॉन्टेस्ट करके। क्या? हम देखते हैं कि सबसे पहले हल्दी कौन पीसेगा। डन! डन! ये है, that's the way। रज्जू का फोन। संभव अंकल, हर बार की तरह इस बार भी मेरी टीम ही जीतेगी। नहीं, क्योंकि संभव अंकल इस बार हमारे साथ हैं और वो कभी नहीं हारते, है ना संभव अंकल? थैंक यू, थैंक यू। अब चलो, मैं आप लोगों को इस कॉन्टेस्ट के रूल सुनाता हूँ। इधर। चलो जाकर प्लानिंग करो। तुम भावना जी, सबके लिए खड़ी हल्दी ले आइए। भैया, वो किचन से हल्दी की थाल ले आइए। सावरे ये फोटो बहुत स्पेशल होगी। सावरे
सुहानी चाहे कितना भी गुस्सा हो, पर वो मुझे ऐसे कभी नहीं ट्रीट करेगी। और वो आंटी को मुझे ये साड़ी कभी भी नहीं भेजने देगी। अगर मैं उसे सब कुछ बता दूं तो मैं उसे ये बताऊंगी। क्या है? अब क्यों आई? मुझे और पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। देखिए मेम साहब, शट अप। तुम्हें ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, समझी? अच्छा, मुझे आलू प्याज और टमाटर का रेट बता बता के मुझसे ज्यादा पैसे लेती हो और गहने खरीदती हो, हाँ? बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को तुम। पुलिस को बता दूंगी ना कि तुमने बच्चा चुराया है और जबरदस्ती मुझे धमका रही हो, तो सड़ोगी तुम जिंदगी भर जेल में, समझी तुम? लेकिन बच्चा तो आपको ही चाहिए था ना? चाहिए था बच्चा, चुराने के लिए नहीं कहा था। Enough both of you. Listen you रज्जो, मुझे सब समझ में आ गया, ओके? मेनका को भोली समझना और मुझे भोली समझने की गलती मत करना। बाबू को हमने पाला है, इसलिए वो हमारा बच्चा है, समझी? और उसे हमसे दूर करने की जरूरत भी मत करना तुम। नहीं, मेनका ने उसे पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, पर है तो वो हमारा बच्चा। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चुपचाप जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे नजर मत आना, वरना मैं। चलो लेट्स गो। अब मजा आएगा मेम साहब। आपने भी जो कुछ कहा ना, वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। शरद, ये रैग्स और मेनका भी ना किसी काम की नहीं है। सही में भैया, काम के वक्त दोनों हमेशा धोखा दे देती हैं। ये तो चीटिंग है। लता आंटी के लिए तो बारात का खेल है। ये तो जीत जाएंगी। तो तुम उस टीम में क्यों चले गए? इस टीम में रहते तो तुम भी जीत जाते। आंटी, मुझे शरद को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अभी देखिए ना, हमारी टीम, पूरी की पूरी टीम गायब हो गई है। भैया चख के देखो कैसी है। कड़वी है। मम्मी एक सेकंड। ओए, हमारे पास मिट्टी पड़ी है, टेस्ट करनी है? दी क्या कर रही हैं आप? जब देखो तब उसको मारती रहती है। खेलने दीजिए ना, बच्चा है, खेलो। थैंक यू मौसी। सौम्या, आओ हमारे पास बैठो। नहीं दादी, मेरी दोस्त की शादी है, उसके लिए सब हल्दी पीस रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और तुझे पता है सुहानी, आंटी ने मुझे ये साड़ी भी दी, मुझे मेरी जगह का एहसास दिलाने के लिए। क्या कह रही हो सौम्या? मम्मी, ये क्या दिया आपने सौम्या को? बेटा तुम तो कुछ गलत समझ रही हो। हम सिर्फ ये कहना चाहते कि हम जानते हैं कि तुम सुहानी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमारी सुहानी ने भी बहुत तकलीफें देखी हैं और अब जाके उसकी जिंदगी कुछ सही हो रही है, तो हम कोई विघ्न नहीं चाहते। विघ्न तो आपकी बेटी बनी हुई है मेरी जिंदगी में आंटी। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब वापस आ गई है मेरी बेटी की खुशियां छीनने। बस सौम्या, तमीज से बात कर। सुहानी की कोई गलती नहीं थी, ना तब और ना आज। हाँ सौम्या, सौतन होने के बावजूद भाभी ने तुम्हें आज तक ही घर में रखा हुआ है। लेकिन तुम सुहानी की अच्छाइयों का फायदा उठा रही हो। और तुम ये साड़ी लाके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, तुम्हें सुहानी की फिक्र है ना?
तो क्यों लाई हो सफेद साड़ी यहाँ पे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तू भी इनके साथ है, तू भी इन्हीं का साथ दे रही है ना। तो क्या करें सौम्या, तुम्हारी तरफदारी करें? हर बार हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, पर तुमने हमेशा हमसे झूठ बोला। तुम बार बार आई हो हमारी जिंदगी हमारी बर्बाद करने के लिए, हमारे पति को हमसे अलग करने के लिए। तो आज अगर हमारी मम्मी हमारे बारे में सोच रही है तो क्या गलत कर रही है? सोनी, हम दोस्त हैं। तू ऐसे कैसे? कौन सी दोस्ती? तुमने दोस्ती में हमेशा हमसे झूठ बोला और हमें धोखा दिया। अब मैंने कृष्णा के लिए बहाने मत बनाओ। और अब हमें तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, तुम अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ। और प्लीज जब ये यहाँ से चली जाए ना तो गंगा जल छिड़क दीजिएगा। रुको, हम भी हल्दी पीसेंगे। ये सपना सच भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कृष्णा का घर है और वो यहीं रहेगी। उसके लिए मुझे चाहे जितने झूठ बोलने पड़े, जितने भी धोखे देने पड़े, मैं सब दूंगी। आज सब कहते हैं कि यहीं रहो, कल बोलेंगे आउट हाउस शिफ्ट हो जाओ, और उसके बाद मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अपनी बेटी को ऐशो आराम देने के लिए कृष्णा ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन उसका सपना मैं पूरा करूंगी। कृष्णा को इस घर में रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा सब करूंगी। जल्दी कीजिए आप। सौरभ भैया जल्दी कीजिए, बहुत थोड़ी बची अमरी, जल्दी। हाँ बस हो गया। खूबसूरती खूबसूरत लगेगा ये जहां। कम ऑन बड़े पापा, कम ऑन मामू, हमें जीतना है। हाँ। मौसी जल्दी कीजिए, वो लोग जीत रहे हैं, जल्दी। कम ऑन मामू, कम ऑन बड़े पापा, ये। युवानी आराम से, वो हल्दी आंख में लग जाएगी। ओके। शरद ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हम तो हल्दी पीस रहे, देखना ही था आपको। अच्छा, हल्दी पीस रहे हो या मेरी आंख में डाल रहे हो? ध्यान से पीसो। अब खुद ही ओखली में मुंह धोगी तो हमारी गलती है, मुंह पे आएगा ना। मेनका भाभी, हाँ। ये हमारी हल्दी पीस गई है, थोड़ा चख के बताओ ना कैसी है। अभी आई। ये तो कड़वा है। कड़वी है? अरे तो शहद थोड़ी है जो मीठी होगी, किसने कहा था चखने के लिए?